रिसेंटली एक पॉडकास्ट में राम कपूर जो कि एक फेमस टीवी एक्टर है, उन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया, कैसे उन्होंने अपना वेट लॉस किया और कैसे उनको डायबिटीज के लिए बहुत सारी मेडिसिन, इंसुलिन लेना पड़ता था, लेकिन अभी वेट कम करने के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उनके बहुत सारे मेडिसिन कम हो गए। तो उस पॉडकास्ट का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें उन्होंने खुद बताया कि कैसे उन्होंने वेट को मैनेज किया। तो हम उस पार्ट को एनालाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। भाई लोग कहते हैं कि आपने ओजेम्पिक लिया ओजेम्पिक नहीं लिया मैंने, जो कुछ लिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे प्लीज कोई ये बताओ ओजेम्पिक जो भी ले उसमें गलत क्या है? इट्स एन इंजेक्शन, सो इफ योर डॉक्टर्स रिकमेंडिंग इट, मुझे बताइए गलत क्या है। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज रॉन्ग इन यूजिंग ओजेम्पिक? अगर वेट लॉस करने के लिए, फैट लॉस के लिए ओजेम्पिक जैसे ड्रग्स अवेलेबल है तो उसका यूज क्यों नहीं करना है? पहले तो ये समझ लीजिए कि ओजेम्पिक या फिर वेगोवी या फिर मोंजारो जैसे ड्रग्स जिनका मेन कंटेंट होता है सेमाग्लूटाइड, वो प्राइमरीली डायबिटीज मेलिटस को कंट्रोल करने के लिए डेवलप किया गया था, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए डेवलप किया गया था, और वेट लॉस ये उसका साइड इफेक्ट है। ओजेम्पिक को या फिर वेगोवी को प्रिस्क्राइब करने का एक क्राइटेरिया है, जिसमें अगर आपका बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज्यादा है या फिर आपका बीएमआई 27 से ज्यादा है, लेकिन आपको ओबेसिटी से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या फिर स्लीप एपनिया, तो उस केस में अगर आपके डॉक्टर्स आपको ओजेम्पिक प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब होगा? जब आप ओजेम्पिक प्योरली कॉस्मेटिक पर्पस के लिए ले रहे हैं, आपका बॉडी मास इंडेक्स विद इन नॉर्मल लिमिट है, आपको ओबेसिटी से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन सिर्फ स्लिम दिखना है या फिर फिट दिखना है, इसके लिए अगर आप ओजेम्पिक यूज करते हैं तो वो प्रॉब्लम है। सेकंड, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ओजेम्पिक कोई मैजिक पिल नहीं है। देखो, ओजेम्पिक आपका वेट लॉस करेगा, लेकिन आपको वो वेट लॉस सस्टेन करने के लिए, आपका वो बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए आपको आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ओजेम्पिक लेते हैं और अपनी वही पुरानी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करते हैं। ओजेम्पिक सिर्फ तभी काम करेगा अगर आप ओजेम्पिक के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, अपने न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, अपने वर्कआउट्स रेगुलरली करते हैं, अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करते हैं और रेगुलरली अपनी स्लीप को मॉनिटर करते हैं। राम कपूर के जो डॉक्टर थे, जो फिजिशियन थे, उनको उनके वेट को देखकर, उनके शुगर लेवल्स को देखकर ऐसा लगता था कि उनके ओबेसिटी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, उनके कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस की रिस्क, उनकी स्ट्रोक की रिस्क इंक्रीज हो सकती है। तो उनके वेट को देखकर, उनके ओबेसिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को देखकर राम कपूर के डॉक्टर को ऐसा लगता था कि उन्होंने वेट लॉस करना चाहिए, खुद की बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने उनको ओजेम्पिक लेने के लिए भी सजेस्ट किया था। हालांकि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन में वेगोवी या फिर मोंजोरो या फिर ओजेम्पिक जैसे किसी भी ड्रग का यूज नहीं हुआ है। सो द बॉटम लाइन इज कि अगर आपका बीएमआई 30 से ज्यादा है या फिर 27 से ज्यादा है और आपको ओबेसिटी से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस है और आपका प्रॉपर इवैल्यूएशन करने के बाद आपके डॉक्टर को ऐसा लगता है कि आपको ओजेम्पिक लेना चाहिए, तो उस केस में ओजेम्पिक लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड आप उसे सेफली और प्रॉपर डोजेस में ले रहे हैं। लास्ट थिंग व्हिच आई वांट टू से टू योर ऑडियंस, शॉर्टकट है। यस, अगर आपका डॉक्टर बोला है लो, तो प्लीज दुनिया भर के सारे शॉर्टकट्स लो, जिंदगी छोटी है यार, टेक अ शॉर्टकट इन योर लाइफ। सेकंड थिंग उन्होंने बोली कि अगर शॉर्टकट्स अवेलेबल है, वेट लॉस करने के लिए शॉर्टकट्स है, तो फिर क्यों नहीं यूज करना? मैं बताता हूँ आपको कि वेट लॉस के लिए शॉर्टकट्स को क्यों नहीं यूज करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में शॉर्टकट्स का यूज करना ये मिसलीडिंग हो सकता है। जनरली वेट लॉस के लिए लोग कौन से शॉर्टकट्स यूज करते हैं? एक तो किसी डाइट प्लान को फॉलो करना, जैसे क्रैश डाइट को फॉलो करना, या फिर किसी ड्रग का यूज करना जैसे ओजेम्पिक। तो जब भी हम किसी डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो उसमें बहुत से लोग ना क्रैश डाइट को फॉलो करते हैं, जिसमें दिन भर वो भूखे रहते हैं, या फिर किसी ड्रग को यूज करते हैं। तो किसी भी डाइट प्लान का या फिर ड्रग का हमें इफेक्ट तभी देखने को मिलता है जब तक हम वो डाइट प्लान फॉलो करते हैं या फिर वो ड्रग लेते हैं। और जब भी हम वो डाइट प्लान छोड़ देते हैं, अपने ओरिजिनल डाइट पे आ जाते हैं या फिर उस ड्रग को लेना बंद कर देते हैं, तो हमारा वेट और तेजी से बढ़ने लगता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी वेट लॉस होता है वो जनरली वाटर लॉस होता है या फिर मसल लॉस होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि हमें फैट लॉस करना है, ना कि मसल लॉस। सेकेंड थिंग, शॉर्टकट से ना हम एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हैबिट डेवलप नहीं कर पाते।
वर्कआउट का डिसिप्लिन या फिर हमारे न्यूट्रिशन का डिसिप्लिन, जब तक हम इस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते तब तक हमें सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते। ओबेसिटी को कैसे मैनेज करते हैं? ओबेसिटी के मैनेजमेंट का अगर हम अप्रोच देखते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में रेगुलर वर्कआउट्स करना, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, प्रॉपर स्लीप लेना, खुद की बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट करना, ये सब चीजें आती है। कुछ लोगों में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के बाद भी या फिर बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन या फिर वेट लॉस देखने को नहीं मिलता, तो उस केस में सेकंड लाइन ऑफ अप्रोच होता है किसी ड्रग का यूज करना, जैसे ओजेम्पिक का यूज करना। और अगर ड्रग्स का यूज करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो लास्ट अप्रोच आता है सर्जरी, जिसमें बैरिएट्रिक सर्जरी आती है। शॉर्टकट्स ना हमें थोड़े टेम्पटिंग, अट्रैक्टिव लग सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन और पेशेंस जो होते हैं ना, वही हमें ट्रांसफॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। लोग बोलते हैं कि अरे शॉर्टकट है, मुझे नेचुरल करना है। आप लोग में से कोई भी नेचुरल कुछ नहीं करता है। जब बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई लेते हो, वो शॉर्टकट ही है। करेक्ट, क्योंकि बुखार को अगर ठीक करना है तो आप 10 दिन में अपने आप बुखार ठीक होता है। वर्स्ट इन्फेक्शन आल्सो बॉडी 1 महीने में ठीक करती है, लेकिन आपको एंटीबायोटिक लेके 4 दिन में ठीक करना है। उसमें और ओजेम्पिक में फर्क क्या है? थर्ड थिंग उन्होंने ये कही कि अगर हम इन्फेक्शन के लिए, किसी भी इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए हम कोई मेडिसिन का यूज क्यों नहीं कर सकते? पहली बात तो यह है कि हम इन्फेक्शन को और ओबेसिटी को कंपेयर नहीं कर सकते, ये दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। अगर हम इन्फेक्शन की बात करते हैं तो इन्फेक्शन जनरली हमें किसी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से होता है, जैसे बैक्टीरिया या फिर वायरसेस से होता है। मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस में हमें एंटीबायोटिक्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक्स उस इन्फेक्शन का ड्यूरेशन कम कर देता है, उसकी इंटेंसिटी कम कर देता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग एंटीबायोटिक्स लेना प्रीफर करते हैं। जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन के हमें सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं, जैसे सर्दी होना, खांसी, बुखार या फिर पेट में दर्द होना। तो एंटीबायोटिक्स लेने से, मेडिसिन लेने से हम उन सिम्टम्स को भी कम कर देते हैं जो कि हमें थोड़ा तकलीफ देते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ओबेसिटी की बात करते हैं तो ओबेसिटी किसी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से, जैसे बैक्टीरिया या फिर वायरस से नहीं होता। ओबेसिटी मोस्ट ऑफ द केसेस में जेनेटिकली डिटरमाइन होता है या फिर उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जिसे मल्टीफैक्टोरियल कॉज भी कहते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ओबेसिटी का जो कॉज होता है वो होता है हमारी खराब लाइफस्टाइल। जैसे सिम्टम्स हमें इन्फेक्शन में देखने को मिलते हैं, वैसे सिम्टम्स हमें ओबेसिटी में देखने को नहीं मिलते। इन्फेक्शन 4-5 दिन में आता है और 4-5 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन ओबेसिटी 4-5 दिन में नहीं आती और 4-5 दिन में खत्म भी नहीं होती। ओबेसिटी डेवलप होने के लिए, बेली फैट डेवलप होने के लिए बहुत समय लेता है, कुछ महीने का, कुछ सालों का। सो ये कुछ महीने का, कुछ सालों का जो फैट आपके बेली के अराउंड जमा हुआ है, वो जाने के लिए भी कुछ महीने या फिर कुछ हफ्ते लेगा। तो जो ये बेली फैट कम करने का अप्रोच है, ये भी लॉन्ग टर्म अप्रोच रहेगा, ना कि इन्फेक्शन की तरह 4 या 5 दिन के लिए रहेगा। वेट लिफ्टिंग से बहुत अच्छा होता है ना, वेट लिफ्टिंग मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सबके लिए, औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी। They are the most important for your old age. Cardio is good for only one thing, and that is the heart rate. That's all. That's all. Cardio has nothing to do with. अब जब आप, if you're lucky enough to live to a ripe old age, so when you are 80 years old, when you sit down to have food, how are you going to get up without muscle? When you're 80, you have no muscle left. करेक्ट। आप उठोगे कैसे? So when people ask me why you became fit, it's because if I want to live to 85, 90, then I don't want to be in a wheelchair. So weights is more important. Strength training is more important for your old age. ये एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कही कि मसल्स आर मोर इम्पोर्टेंट इवन ड्यूरिंग फैट लॉस। मसल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं फैट टिश्यू के कंपैरिजन में, तो मसल्स हमारे ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। इवन अगर आप वर्कआउट नहीं करते तो उस वक्त भी आपकी मसल्स कैलोरीज बर्न करती है, जो कि फैट लॉस में इवेंचुअली हेल्प करेगा। मसल्स हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंप्रूव करते हैं, हमारे ब्लड शुगर के लेवल्स को प्रॉपरली मैनेज करने में भी हेल्प करते हैं। मसल्स हमारी स्ट्रेंथ को प्रिजर्व करके रखते हैं, जिसकी वजह से हमें इनडायरेक्टली फैट लॉस में भी हेल्प मिलती है। एंड ऑफ कोर्स वेट लॉस के वक्त वेट ट्रेनिंग कार्डियो जितनी ही इफेक्टिव होती है, इनफैक्ट कार्डियो से ज्यादा इफेक्टिव होती है। कार्डियो हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करता है, लेकिन वेट ट्रेनिंग हमारे मसल मास को इंक्रीज करता है, हमारे मसल मास को प्रिजर्व करता है, हमारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है और इवेंचुअली हमें फैट लॉस में भी हेल्प करता है। सो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए समय लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन करना कुछ महीनों का या फिर कुछ हफ्तों का खेल नहीं होता, इसके लिए सालों की मेहनत लगती है। वर्कआउट का डिसिप्लिन, न्यूट्रिशन का डिसिप्लिन ही हमें हमारे ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने में हेल्प करेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।
See you in the next video.